हेलो दोस्तों। चलिए आज हमने पिछली क्लास में क्या था क्या कि हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। और आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़े होंगे, आज याद करके आए होंगे। अगर किसी ने भी क्लास नहीं देखी है पिछली, तो पहले पिछली क्लास देखें, तब आज की क्लास देखें। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकला है? साइन ए और कोस ए का। तो देखिए बेटा, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज त्रिभुज दिया है इन्होंने ए बी सी, और बी कोण कैसा दिया है? 90 डिग्री का। अब बेटा हमें देखना है क्वेश्चन में किस एंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे इन्होंने पूछा है किसका मान हमसे? साइन ए और कोस ए का। तो हम ध्यान देंगे जिस भी कोण का मान पूछा हो उसे नीचे की तरफ बनाएं। ठीक है बेटा, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, जिस कोण के बारे में पूछा होता है, मान लो अगर ये कोण थीटा है या सपोज दैट अब ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगी? लंब। और ये कर्ण, ये आधार। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे। अब इन्होंने दिया है ए बी बराबर बी सी। ठीक है बेटा, ए बी बराबर बी सी कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दिया है ए बी बराबर बी सी। अब आ जाओ बेटा, कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा? ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी बेटा, इसे बी सी है, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें क्या पता है? ए बी बराबर तो बी सी दिया हुआ है इन्होंने इसमें, तो हम या तो ए बी को बी सी लिख लेंगे या बी सी को ए बी लिख लेंगे। तो हम ए बी को बी सी लिख देते हैं। ये क्या हो गया? 2bc स्क्वायर। और बेटा जब स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। अब अंडर रूट से bc का स्क्वायर है, तो bc तो बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा। तो क्या हो गया? √2bc। चलो बेटा देखते हैं। अब इन्होंने किसका मान पूछा है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने साइन ए की वैल्यू। साइन ए, कौन ए ये है ना, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ? बीसी। ए के लिए क्या होगा? लंब यही होगा ना, बीसी बटे, और कर्ण क्या है? एसी। ठीक है जी, बीसी हो गया। और बेटा एसी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आई? √2bc। तो बीसी से बीसी कट गया, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। ठीक है बेटा। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा आपका? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। अब ए बी किसके बराबर है? बीसी के। अब हम इसे बीसी में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमें एसी की वैल्यू भी बीसी में पता है। तो ए बी बराबर क्या है? बीसी, और एसी बराबर हमारा क्या है? √2bc। बीसी से बीसी कट गया, तो कोस ए बराबर क्या आ गया? 1/√2।
तो साइन ए की वैल्यू भी 1/√2 आई और कोस ए की वैल्यू भी। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बेटा 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको, तो मैं इसमें से एक करा देता हूं, बाकी 2 आप लोग ऐसे करना। तो किसकी वैल्यू दी गई है? साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, अपना ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी नेमिंग दे देंगे इसे। ठीक है, अब थीटा है, हम अपने हिसाब से यहां थीटा मान लिया। इसके सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, और कर्ण तो कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने वाला। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? √3/2, मतलब जो इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब क्या हुआ? ये हो गया आपका √3 और ये हो गया आपका 2। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। फिर हम सारे अनुपात बता सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होंगी। चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा प्रमेय आपको याद रखनी है, हर फॉर्मूले में यूज होगी। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो, अब हमें क्या पता है? AC पता है, रख दो 2 का स्क्वायर। AB पता है √3 का स्क्वायर। BC नहीं पता, ये ज्ञात कर लेंगे। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। क्यों होगा? स्क्वायर का मतलब क्या है? उस संख्या की 2 बार गुना, यानी कि √3 गुना √3। मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब ऐसे गुना होती है तो क्या बनता है? 3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 3 प्लस BC स्क्वायर। अब हमें BC ज्ञात करना है। BC को इधर रोक लो, बाकी का इधर ले जाओ उठा के। जो हमें ज्ञात है वैल्यूज, माइनस का 3 इधर, प्लस का इधर जाके माइनस का। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? 4 में से 3 गया 1। BC स्क्वायर बराबर 1, और 1 स्क्वायर इस तरफ आके अंडर रूट में बदल जाएगा, और 1 का अंडर रूट क्या आता है? 1। तो BC की वैल्यू पता चल गई बेटा हमें 1। अब इसने कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। साइन तो इसने हमें दिया हुआ था, तो कोस निकालो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर क्या बताया था? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC, यानी कि BC बटे AC। BC क्या है बेटा? BC आपका 1 और AC क्या है? 2। ठीक है बेटा, तो कोस थीटा बराबर हो गया 1/2। अब tan देख लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? AB, और आधार क्या है बेटा? BC। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारी? √3/1, और क्या हो गया? √3। ऐसे कोट थीटा आप सीधा भी कर सकते हो बेटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। जब tan थीटा √3 है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/√3। अदरवाइज यहां से देख लो, कोट की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब, यानी कि BC बटे AB। और BC की वैल्यू कितनी है? 1। AB की √3। ठीक है बेटा, आगे क्या आएगा? sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू क्या होती है? कैसे निकालते हैं? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका? AC। आधार क्या है आपका? BC। तो क्या हो गया? 2/1, यानी कि 2। ऐसी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, और क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है बेटा हमारा? AC बटे AB। अब AC आपका क्या है? 2, और AB क्या है?
√3। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा ना सबको। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई और फिर इनके मान निकाल के बता दिया हमने, पिछली क्लास में थे इनके फॉर्मूलाज। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए आगे। बेटा समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही लगे रहो, सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 1, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका, लगना है ये पाइथागोरस प्रमेय, घबरा क्यों रहे हो? ये लो, ठीक है जी, ये मान लो आपका। बेटा मैंने बताया था ना, जिस एंगल के बारे में पूछे उसे हमेशा नीचे बनाने की कोशिश करना। जैसे इसने क्वेश्चन में पूछा तुमसे साइन ए और सेक ए, ठीक है बेटा, तो ए कहां रखोगे आप? ए नीचे रखना, नीचे की साइड, ठीक है, और सी ऊपर रख देना, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर 8। कुछ नहीं करना, इधर ये 15 गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, कोट ए की वैल्यू पता चल गई। कोट ए बराबर हो गया आपका 8/15, सिंपल बन गया पहले जैसा क्वेश्चन, घबराने की कौन सी बात है। अब देखो कोट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा बच्चों? आधार क्या है? ए बी, तो ए बी हो गया 8, और बी सी क्या है हमारा? लंब, तो लंब क्या हो गया? 15। ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात है। अब ए सी निकाल लेंगे, निकालते हैं, चलो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो है। अब वैल्यू रख दो, हमें AC का ही मान निकालना है। रखो इसकी वैल्यू AC की। AB की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। 15 का बेटा ये स्क्वायर याद कर लो 20 तक कम से कम, ठीक है, तो बार बार गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। 15 का होता है 225, तो ये कितना हो गया? जोड़ो इसे, 5 4 9 6 2 8, और आपका ये, अब ये 289, अब आप याद कर लोगे तो आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। 289 किसका स्क्वायर बनेगा? ये AC इधर आके स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा, और ये किसका है? 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17। ठीक है बेटा, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने हमसे? साइन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी कि BC बटे AB। सॉरी बेटा, साइन ए लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। BC की वैल्यू क्या है? 15, और AC की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 17। ये आ गया साइन ए। अब निकाल लेंगे सेक ए। सेक ए क्या बताया था बेटा मैंने? सेक ए बताया था आधार बटे, सॉरी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है बेटा हमारा? AC बटे AB। तो AC कितना आया? अभी निकाला था हमने 17। AB की वैल्यू हमें पहले ही पता थी 8। ठीक है बेटा, आया समझ में? चलो, हाँ बेटा एक बात और, अगर आप लोगों को ये चीजें याद नहीं हो रही है ना कि साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण,
ये सब। तो उसके लिए आप एक चीज याद रख सकते हो बेटा, क्या? लाल बटे कक्का। इस तरीके से याद रख सकते हो, क्या? लाल बटे कक्का। अब यहां से देखो, साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस का आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टैन का लंब बटे आधार। अब फिर इसका उल्टा देख लो, कोट का क्या हो जाएगा? इधर से देखेंगे फिर, ठीक है। आधार बटे लंब। सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का कर्ण बटे लंब, ठीक है बेटा। आप एक ट्रिक याद कर लो, लाल बटे कक्का। बहुत आसान है, 2-4 बार बोलो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हो जाएगा, ठीक है। लो, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार और बता दूं ठीक से, लाल बटे कक्का। तो बेटा पहला क्या बताया था? साइन के लिए। ये वाला हो गया लाल बटे कक्का तुम्हारा साइन के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया? कोस के लिए, आधार बटे। और ये हो गया लंब बटे आधार टैन के लिए। अब कोट के लिए इधर से देखना है, ये हो गया आपका कोट के लिए आधार बटे लंब। ऐसे ही सेक के लिए ये हो गया कर्ण बटे आधार, और ऐसे फिर कोसेक के लिए, ठीक है बेटा। ऐसे याद कर लो आप, ठीक रहेगा, भूलने के नहीं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर a बटे b, और इसमें वैल्यू निकलवाई है किसकी? ये कह रहा है कि प्रूफ करो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब जब क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करवा रहा है? sin थीटा। tan की वैल्यू दी हुई है, बस वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तीनों भुजाओं के माप निकाल लो, कर दो क्वेश्चन। बस मान ही तो रखने हैं, ये देखो, घबराओ मत। ट्रिग्नोमेट्री कोई झुआ थोड़ी है, बहुत आसान है, बस आपको लगन चाहिए सीखने की। ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये तो 90 डिग्री है, ही दिख रहा है साफ। अब आ जाओ, अब इन्होंने क्या दिया है बेटा हमें क्वेश्चन में? tan थीटा बराबर दिया हुआ है a बटे b। अब tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यानी कि ये हो गया a और ये हो गया आपका b, ठीक है बेटा। अब हम तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या है बेटा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा AC की वैल्यू में पता नहीं है, ये तो निकालनी है। AB क्या है? A का स्क्वायर हो गया। BC क्या दिया हुआ है? B, ये B का स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर बराबर, तब ये स्क्वायर इस तरफ आके अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। AC की वैल्यू मिल गई हमें। अब जब AC की वैल्यू हमें मिल गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस अब हमसे साइन पूछो या कोस पूछो, कुछ भी पूछो, तो हमसे क्या पूछा है? क्या प्रूफ करवाने के लिए कहा है? इन्होंने दिया है हमें A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा बटे A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा। किसके बराबर प्रूफ करना है हमें? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाली, और ये प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। अब उठाना क्या है? उठा ही मान लो। अब साइन थीटा की वैल्यू रखो इसमें, साइन थीटा हमारा क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि a अपॉन A स्क्वायर
ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रख दी साइन थीटा की वैल्यू हमने, माइनस का बी कोस थीटा दिया हुआ है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बटे में क्या है, ए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अभी रखी है हमने, यही तो होगी, यहां प्लस है, फिर से कोस थीटा दिया हुआ है, तो बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, जब नीचे की चीज सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम यही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए गुना ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस, और इधर क्या है आपका माइनस का बी स्क्वायर, बटे में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहां ए गुना ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी, बी स्क्वायर। एलसीएम क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा इससे कट गया, सेम चीजें कट जाएगी, तो क्या बचेगा, यहां देखो, बस यही तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, समझ में आया, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, जिसमें tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है बेटा, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो अब देखो इसमें अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है, एक बार साइन ए दिया है, एक बार कोस सी दिया है, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। देखो कैसे, ये हमने बना लिया अपना त्रिभुज, यानी कि मान लो आपका एबीसी हो गया। तो बेटा जब ये साइन ए की बात करेगा तब लंब हमारा क्या होगा, ये, क्योंकि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला ही लंब होता है। और जब ये साइन सी के लिए सी की बात करेगा तो लंब क्या होगा, ये। ठीक है, फिर ये आधार हो जाएगा आपका। तो बस यही बात देखनी है। अब जैसे इन्होंने दिया है, हमें क्या दिया है बेटा, tan a बराबर 1/√3 दिया है। अब a तो ये है ना, तो tan a बराबर यानी कि लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया तुम्हारा 1, और ये क्या हो गया √3। ठीक है, अब निकालेंगे हम पहले अपना AC। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय बेटा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या ऐसे कह लो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए AB क्या दिया हुआ है, √3 प्लस BC क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, जब ये अंडर√3 है, जो कहते हैं जो 3 वर्गमूल के अंदर लिखा होता है, उसका इस चीज का मान क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2, और अब इसकी भी पावर क्या है 2। तो जब पावर की पावर होती है तो उसका मतलब बेटा पता है क्या होता है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 गुना 2। अब इस 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 3, इसलिए कहते हैं √3 गुना √3 बराबर 3। आई बात समझ में। चलिए बेटा आगे देखें, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया प्लस 1 AC का स्क्वायर, तो इस AC स्क्वायर बराबर 4,
यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया बेटा AC की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब ये 2 मिल गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें वैल्यू किस चीज की ज्ञात करनी है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो बेटा हमें एंगल पे खास तौर पे ध्यान देना है। अब जब साइन ए पूछा है, साइन ए पूछा है, ए हमारा ये है एंगल, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ये तो चलो सिंपल सी बात है। यहां हो गया वैल्यू 1/2। अब कोस सी पूछ रहा है, बेटा जब एंगल सी को लेके बात हो रही है तो इसके लिए लंब क्या होगा, सी के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है, अब बाकी जो 2 बचते हैं वो चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से, जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब जैसे ए के लिए लंब ये है क्योंकि ए के सामने है, ऐसी अब सी की बात हो रही है तो सी के सामने क्या है, √3। तो कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार ये है, कर्ण तो सेम रहेगा ही, √3/2। ठीक है बेटा, बेटा सॉरी ये गलती से √3 लिख गया। सी के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और जब सी के लिए लंब ये है तो आधार क्या होगा, ये होगा ना 1। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया कोस सी की वैल्यू 1/2। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, 1/2। अब आ जाओ कोस ए तो सिंपल है, जब ए नीचे है तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार यही रहेगा जिस पे बन रहा है। अब ये वाला जब इस पे बन रहा था तो आधार ये था, अब क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी कि √3/2। ठीक है बेटा, अब ऐसे साइन सी के लिए देखना है, सी ऊपर बन रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, लंब जो ये तुम्हारा लंब होगा ये क्या होगा, सामने वाली भुजा √3। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों के ऊपर नीचे वालों के नीचे, तो ये 2 × 2 4 प्लस, अब देखो फिर आ गया √3 × √3, अभी बताया था मैंने क्या हो गया 3, और 2 × 2 4। अब एलसीएम सेम है, नीचे का हर सेम है तो एलसीएम क्या होगा, वही रहेगा 4। ये आ गया आपका एलसीएम 4, 1 + 3 = 4/4, 4 × 4, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसका मान आ गया 1। समझ में आया, बस ये चीज ध्यान रखने की है, जिस एंगल की बात हो एंगल के सामने वाली भुजा लंब, और जो बची वो आपकी आधार, कर्ण तो फिक्स है ही 90 डिग्री के सामने वाली, बस बात खत्म। ये 90 डिग्री होता है ना कौन। ठीक है, चलो तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एक्सरसाइज से जो अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं, सब में पाइथागोरस प्रमेय यूज होनी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी देखो बेटा, अब एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं करा सकता, तो इसलिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आप उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है बेटा, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताएं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में, और कोई अगर कमी नजर आ रही है तो बेटा वो भी बताएं। और बस यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि सब अच्छे से लाभ उठा सके। ठीक है बेटा, धन्यवाद।